गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक आने वाली इस देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली अरावली का विवाद इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में है। तमाम तरीके के सवाल उठे, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए कि दिल्ली जो गैस चैम्बर बना हुआ है, दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो अरावली की वजह से है, क्योंकि तीन तरफ से दिल्ली अरावली से घिरा हुआ है। इसीलिए जो धुआं है, जो पॉल्यूशन है, वो बाहर नहीं जा पाता है। मांग उठी अरावली को क्या खत्म कर दिया जाएगा। अरावली का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सरकार का भी जवाब आया। तो अरावली का विवाद आखिर है क्या, और अरावली को लेकर कानूनी पहलू क्या है, क्या विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, उसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं सत्यम राजपूत जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। सर, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। ये जो कानूनी पहलू, जरा थोड़ा सा आसान शब्दों में, अरावली का आखिरकार है क्या, क्यों ये विवाद बना ही क्यों, वो विस्तार से बताइएगा। देखिए, जो सबसे बड़ी बात आती है अरावली की, तो अरावली गुजरात, हरियाणा और राजस्थान और दिल्ली, इन सारे स्टेट को टच करता है और सबसे बड़ा फॉरेस्ट लैंड अगर एक तरीके से देखा जाए इसमें। उससे भी बड़ी बात आती है कि बार बार जो इंक्रोचमेंट होता है माइनिंग के नाम पे, मेजर समस्या उसकी भी है। चूँकि अरावली इम्पैक्ट करता है पूरे इन्वायरमेंट की, इस 4 स्टेट के इन्वायरमेंट को, और सबसे चूँकि ओल्डेस्ट फॉरेस्ट लैंड भी है, तो कहीं ना कहीं देखिए ये मैटर तो करता है। लोगों का अपना एक तरीके से कह लीजिए कि जो रोल्स जुड़ाव है, होता है। जुड़ाव है। और इन्वायरमेंट के प्रति आप देखिए डे बाय डे हम इन्वायरमेंट एक डेवलपमेंट के नाम पे जिस तरीके से इन्वायरमेंट को इंक्रोच कर रहे हैं, चाहे आप एज अ बिजनेस मॉडल के नाम पे ले लें, चाहे आप डेवलपमेंट के नाम पे ले लें, तो इंक्रोचमेंट हो रहा है। उसका आम जनता पे, हम लोगों पे इम्पैक्ट पड़ भी रहा है। जहाँ तक रही बात इस पूरे कंट्रोवर्सी की, तो कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ी बात आती है डेफिनेशन की, कि फॉरेस्ट लैंड क्या है। तो फॉरेस्ट लैंड को सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में बोला हुआ है कि आप फॉरेस्ट लैंड को एक ऑफिशियल डेफिनेशन से नहीं, उसका जो कोर है उसके हिसाब से आप इसको इंटरप्रिटेशन करें। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या, क्योंकि देखिए स्टेट ऑफ हरियाणा ने भी जो है कई बारी लेजिस्लेशन ले आया, नए रूल ले आए माइनिंग को लेकर के अरावली फॉरेस्ट में, कि कौन सा लैंड फॉरेस्ट लैंड है, कौन सा लैंड फॉरेस्ट लैंड नहीं है। फिर इन सब सारी चीज़, और सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है इन सब चीज़ों को स्टेट लेजिस्लेचर को ओवर रूल करते हुए हर बार जजमेंट दिया है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो बड़ा ही बैलेंस जजमेंट है, ऐसा नहीं है। बस ये है कि बात इंटरप्रिटेशन की है कि लोग समझ नहीं पा रहे। बात वो है कि 100 मीटर की बात है, उसके सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक कमेटी बिठाने की बात की। कमेटी बिठे जो बनाई जाएगी और उस पर जो प्रॉपर रिपोर्ट आएगा उसी हिसाब से सारी चीज़ें तय की जाएंगी। किसी भी एक भी जो नेचुरल रिसोर्स, बेसिकली जब जो फॉरेस्ट लैंड की जो बात है, उसमें किसी भी तरीके का इंक्रोचमेंट नहीं किया जाएगा। और इसको सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के थ्रू अरावली से रिलेटेड ही नहीं, कई सारे ऐसे मुद्दे आए जहां इन्वायरमेंट की बात होती तो उसने अपने मामले में रिपीट किया। अब आती है बात सोशल अंडरस्टैंडिंग की, जजमेंट की, सरकारी नियमों की, और जो है क्या बोलते हैं बिजनेस मॉडल की। तो अभी सोशल मीडिया की तरह से जो लोगों का कॉमन एक तरीके से जो भय है कि उनको ये लगता है कि ये जजमेंट उनके अगेंस्ट है, उनके अगेंस्ट इन द सेंस अरावली फॉरेस्ट के अगेंस्ट, जबकि ऐसा नहीं है। वो एक डिफाइन किया गया है, कमेटी बैठेगी और उसी हिसाब से एक जितना भी निश्चित रूप से तय होगा उन्हीं सब चीज़ों पे दिया जाएगा। जहाँ तक बात आती है कि अगर आप कंट्रोवर्सी की बात करें, तो कंट्रोवर्सी आज भी जो है क्या बोलते हैं द हिंदू में अगर आप देखें तो आया हुआ था एक आर्टिकल प्रॉपर की जो है कैसे, और उस पर गवर्नमेंट अपना पूरा सब तरीके से गवर्नमेंट ने लगातार बार बार चीज़ों को क्लियर किया है कि हम फॉरेस्ट लैंड को टच नहीं कर रहे हैं, हम उन्हीं पार्ट को कर रहे हैं कि जो फॉरेस्ट लैंड में नहीं आता है। और जिस भी देखो कई बार क्या होता है कि, और फॉरेस्ट का अपना भी एक नियम है, मैं आपको बता दें, और अरावली से हट करके, कि सपोज अगर आपने भी अपने पेड़, अपने घर पे कोई पेड़ लगाया और वो उसको आपको काटना होगा तो आपको उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उसमें, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट उसमें ही जाके लेना पड़ेगा। तो सुरक्षा कहीं ना कहीं सरकार भी कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के तरीके करती ही रहती। तो और देखिए सबसे बड़ी बात आती है, और कानूनी पहलुओं पे अगर बात करें कि अरावली से लेकर लोगों का राइट क्या है, तो आर्टिकल 21, 51A, 48, ये सब जो है क्या बोलते हैं अधिकारों की बात करता है। हमारा जितना, जब आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ की बात करता है, तो वहीं पे जो है क्या बोलते हैं संविधान, वहाँ पे हमें राइट टू लाइफ और राइट टू इन्वायरमेंट की भी बात करता है।
तो इन सब चीज़ों के लिए देखो लोगों का आक्रोश जायज़ भी है, लोगों का अधिकार है अगर किसी भी तरीके से जानना है, जिस पे हमें लगता है कि सरकार ने बार बार इस चीज़ को क्लियर किया है। और आज पहले के मुकाबले आज हमें लगता है अरावली का मामला अब स्थिर हो चुका है। हाँ, वही जो ये भी विवाद हुआ कि 100 मीटर की जो ऊंचाई है वो कैसे नापी जाएगी। अब हम तो नॉर्मली जो भी ऊंचाई नापते हैं समुद्र तल के हिसाब से नापते हैं कि कौन सी जगह कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से, लेकिन यहाँ ये भी विवाद बना। अच्छा, सरकार की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि कोई भी नया माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये 100 मीटर वाला जो दायरा था अगर इस पर आए तो लगभग 9% ही अरावली इस हिसाब से तो बचेगी। बाकी अरावली बहुत ज़्यादा इन राज्यों के लिए फ़ायदेमंद भी है, जिस तरीके से डेजर्ट अगर अरावली नहीं होगा तो डेजर्ट लगातार बढ़ता जाएगा, वायु मंडल में बदलाव होगा, टेम्परेचर बदल जाएगा। और जो अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, एक विवाद ये भी बना कि अरावली की वजह से ही अगर जो गैस चैम्बर दिल्ली बना हुआ है 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए वो गर्म हवाएं नहीं निकल पाती हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अरावली तो हजारों सालों से है, दिल्ली तो बाद में बसा है, उससे पहले भी दिल्ली में लोग रहते हैं। प्रदूषण की समस्या कब से 10-15 साल से ही तो आई है ना अभी, तो इसके लिए लोग अरावली को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं? देखिए अरावली जब अगर दिल्ली की समस्या की बात करें तो ये आज से नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता है, 1980 के टाइम से ही है। अगर आप बात करें दिल्ली पोल्यूशन की, तो ये गैस चैम्बर तब से शुरू हुआ। अब डे बाय डे बढ़ता गया, हम अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ते गए। और यहाँ पे आप देखिए तो कूड़े का पहाड़ अगर आप देखें तो 1980 में नहीं था या फिर इस तरीके से, तो कूड़े का पहाड़ पहले बढ़ गया। आप गाजीपुर एरिया, इस दिल्ली एनसीआर के एरिया पे जाइए और इस तरीके से ये छोटा और छोटे छोटे भी हैं। तो अगर आप ओवरऑल पोल्यूशन की बात करें तो होता क्या है कि आप, चूँकि पराली की भी एक बड़ी समस्या है, पराली पे भी सुप्रीम कोर्ट ने बार बार बोला जो है कि आप इसका कोई ना कोई एक उपाय ले आइए। तो पराली का एक सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है जो है क्या बोलते हैं इम्पैक्ट पड़ता है दिल्ली के पोल्यूशन पे, क्योंकि दिल्ली पंजाब और हरियाणा दोनों से जो है क्या बोलते हैं घिरा हुआ है। और उसमें वहाँ आसपास के प्रदेश में, इन दोनों प्रदेशों में जब भी कुछ होगा और राजस्थान, तो दिल्ली पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अरावली की जब बात करते हैं तो अरावली दिल्ली को भी कवर करता है। सो 4 राज्यों को आराम से कवर करता है। तो वहाँ का कुछ भी होगा तो उस ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई ऐसा डाउट नहीं है कि दिल्ली को असर नहीं करेगा या फिर जो है क्या बोलते हैं राजस्थान को असर नहीं करेगा या गुजरात को असर नहीं करेगा। ये अपने आप असर तो सबको करेगा, असर करेगा ही करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि हमारे घर असर करेगा और आपके घर नहीं करेगा। अगर हम इन्वायरमेंट को इंक्रोचमेंट करेंगे तो आप, जैसे सीधी सी बात है, सिर्फ अरावली आप छोड़ दीजिए, आप पहाड़ों की ले लीजिए, जोशीमठ आए दिन हर बार होता है। किस लिए हो रहा है? क्योंकि आप देखिए पहाड़ों का अपना एक सिस्टम है, आप उस इकोलॉजिकल सिस्टम को जो अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, जो नेचुरल सिस्टम है, तो अपने आप में वो डिस्टर्बेंस होते हुए जब प्रकृति का डिस्टर्बेंस होगा तो आपको डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। इसीलिए लैंडस्लाइड क्यों हो रही? क्योंकि आप कहीं ना कहीं बिना किसी योजना के और सारी चीज़ें बन रही हैं तो गिरती हैं। तो हमें उस जो नेचुरल कैलामिटी है फिर उसको भी फेस करना पड़ेगा। आज AQI 700 है, हो सकता है कल को 1000 हो, उससे भी ज़्यादा जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इसमें जो है कई बार अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने ही रिसेंटली किसी मैटर मामले में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उसने जो एयर फिल्टर है उसको अब नेसेसिटी घोषित करने की बात की और उससे GST हटाने की भी बात कर दी। जस्ट बिकॉज इसीलिए क्योंकि एयर यहाँ पे है ही नहीं उस तरीके से और उस सब कुछ। बिल्कुल। चलिए, अंतिम में एक छोटा सा सवाल ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है अरावली को लेकर, उसके बाद अब तो कोई विवाद नहीं उपजेगा सुप्रीम कोर्ट का, मतलब अरावली को लेकर? देखिए अभिषेक जी, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि बात जजमेंट को लेकर के जो कंट्रोवर्सी होती है, एक तो सोशल मीडिया मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस इन्फॉर्मेशन का भी एक बड़ा टूल है, जितना बड़ा टूल वो जो है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का। इन्फॉर्मेशन पहुंच कैसे रहा है, इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि जजमेंट जो है नॉर्मल लैंग्वेज में तो आती नहीं है, वो अपना एक लीगल लैंग्वेज है, उसको कैसे समझना है, समझाना है। अब यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये एक बड़ी बात आती है और वो कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन को ले जाती है। जजमेंट क्लियर कह रहा है कि कोई नई माइनिंग नहीं दी जाएगी, जजमेंट क्लियर कमेटी की बात कर रहा है, जजमेंट बैलेंस और साइंटिफिक चीज़ों की बात कर रहा है, जजमेंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की भी बात कर रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका स्टूडियो आए और ये अरावली का जो विवाद था उसे समझाने की कोशिश की। बाकी सरकार की तरफ से भी साफ कर दिया गया कि अरावली को कोई खतरा नहीं है। अरावली हालांकि 9% के लगभग माइनिंग अब तक अरावली की हो चुकी है। अब आगे नई जो पट्टे देने की बात थी वो
खत्म कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला इसमें आ गया। तो अरावली संरक्षित रहेगी और सुरक्षित रहेगी, इस बात से अब इस देश के लोग बेफिक्र रह सकते हैं। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।